मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो योगेंद्र देव जी कृत परमात्म प्रकाश का दुआ नंबर 48 हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले से ले लेंगे उसका विषय 47 से और फिर आज 48 पढ़ेंगे। ना 47 में अपन ने केवल ज्ञान की महिमा पढ़ी थी कि केवल ज्ञान कितना विशाल और व्यापक है कि लोक का कोई भी भाग ऐसा नहीं रहता जहां ये केवल ज्ञान रूपी सूर्य नहीं पहुंचता। अर्थात उसके प्रकाश में, उसके ज्ञान के प्रकाश में संसार के तीनों लोक के समस्त ज्ञेय झलकते हैं। और अगर ये भी उसकी सामर्थ्य का और वखान अपन ने पढ़ा था कि अगर जितने लोग, जितना बड़ा लोक है, ऐसे अगर और भी लोग बन जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएं, उतने जैसे असंख्य लोग भी हो जाएं, तब भी केवल ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि वह उन सबको भी जानेगा। उन्होंने एक बेल का उदाहरण दिया था कि जिस तरह जितना मंडप होता है, बेल उस पर पूरे पर चढ़ जाती है, और जहां मंडप समाप्त हो जाता है वो बेल चढ़ती नहीं, वहां पर रह जाती कोई। उसी तरह से केवल ज्ञान का की व्यापकता इतनी है कि कितना भी लोक बड़ा होने दो, जहां तक लोक होगा वहां तक वो जाएगा। समस्त लोकालोक को वो जानता है। तो आज अपन उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। 48 नंबर का जो हमारा दोहा है वो देखिए। कमहि जासु जणंतहि वीण्योण्यो कज्जु सयावि किम पिण्या जणियौ हरिऊ न विसो परम पौ भावी। कमहि जासु जणंतहि वीण्योण्यो कज्जु सयावि किम पिण्या जणियौ हरिऊ न विसो परम पौ भावी। क्या अर्थ है इसका? ज्ञानावरणादि कर्म हमेशा अपने अपने सुख दुखादि कार्य को प्रकट करते हैं, है ना। जिनका जो काम है वो कर्म से वो कार्य घटित होता है उनके निमित्त से। ज्ञानावरणादि कर्म अपने हमेशा अपने अपने सुख दुखादि कार्य को प्रकट करते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय कर जिस आत्मा का कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञानादि स्वरूप ना तो नया पैदा किया और ना ही विनाश किया और ना दूसरी तरह किया, उस परमात्मा को तू चिंतवन कर। है ना। देखो इसका अर्थ दिया गया व्यवहार्थ में। यद्यपि व्यवहार न से शुद्धात्म स्वरूप के रोकने वाले ज्ञानावरणादि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं। अर्थात ज्ञानावरण कर्म तो ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण कर्म दर्शन को आच्छादन करता है, वेदनीय कर्म साता असाता उत्पन्न करके अतीन्द्रिय सुख को घातता है, मोहिनी कर्म सम्यक तथा चारित्र को रोकता है, आयु कर्म स्थिति के प्रमाण शरीर में रखता है, अविनाशी भाव को प्रकट नहीं होने देता, नाम कर्म नाना प्रकार गति जाति शरीर आदि को उपजाता है। लेकिन उन्होंने आयु कर्म के आगे क्या लिखा है? आयु कर्म स्थिति के प्रमाण शरीर में रखता है। जब तक आयु है तब तक उस शरीर में अपन बने रहते हैं। और क्या लिखा है? अविनाशी भाव को प्रकट नहीं होने देता। अर्थात शरीर में जितने दिन तक आयु कर्म का हमारा है उतने दिन तक हम शरीर में रहते हैं, उसके बाद शरीर से निकल जाते हैं, जिसे हम मरण कहते हैं। तो अगर जिसका मरण हो गया वो अविनाशी कहाँ हुआ? तो बोल रहे हैं कि आत्मा का जो अविनाशी स्वरूप है वो इस कर्म की वजह से दिखाई नहीं देता। हम तो यही समझ लेते हैं कि शरीर मरा तो मैं मरा, लेकिन मेरा तो अविनाशी स्वभाव है ना। लेकिन मैं इसके कार्य में आयु कर्म के कार्य को देख के ऐसा समझता हूं कि मैं भी क्षणभंगुर हूं, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा,
तो बोल रहे हैं कि इस आयु कर्म के झांसे में मत आना। जो शरीर को तो छोड़ सकता है, शरीर से तो अलग कर सकता है, लेकिन आत्मा को मरण को की प्राप्ति नहीं करा सकता। अविनाशी भाव को प्रकट नहीं होने देता। नाम कर्म नाना प्रकार गति जाति शरीर आदि को उपजाता है। तरह तरह के शरीर मिलते हैं ना, लंबे चौड़े ऊंचे नीचे काले पीले, वो सब जो कुछ भी नाम कर्म की 53 प्रकृति, जो 93 प्रकृतियां हैं, उनके अनुसार वो चीजें मिलती रहती हैं। गोत्र कर्म ऊंच नीच गोत्र में डाल देता है, और अंतराय कर्म अनंत वीर्य को प्रकट नहीं होने देता। देखो, मैंने गोत्र कर्म के बारे में आपसे चर्चा की थी जब अपन ने जैन धर्म जानिए पढ़ा था, कि गोत्र कर्म कहा तो ये जाता है कि ऊंच नीच 2 प्रकार के होते हैं, और हम क्या समझते हैं कि जैसे जो ब्राह्मण में, क्षत्रियों में या जैनियों में पैदा हो गए तो उच्च नाम गोत्र हो गया हो, और अगर नीची जातियों में पैदा हुए तो निम्न गोत्र हो गया। एक अपेक्षा से ऐसा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब भी जीव किसी भी जाति में क्यों ना उत्पन्न हो, अगर वहां खोटे कार्य करता हुआ पाया जाए तो वो जो नीच गोत्र का कर्म का उदय उसका माना जाता है। इसके विपरीत भले ही उसने छोटी जाति में जन्म लिया, लेकिन भाव उसके राजाओं जैसे हैं, बहुत उदार प्रवृत्ति का है, साधुओं जैसी वृत्ति वाला है, तो भले ही नीची जाति में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अपने भावों और कार्यों के द्वारा वो उच्च गोत्र में ही माना जाएगा। ये अपन ने बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया था, है ना। और जब हम बोलते हैं स्वाभिमान की, एक जगह बात आई थी कि वैसा भले ही अपने मान का ध्यान ना रखें, लेकिन स्वाभिमान का तो रखना चाहिए। तो वहां एक विषय आया था कि स्वाभिमान किसे कहते हो। स्वाभिमान के नाम पर मान का ही पोषण मत करना। स्वाभिमान का अर्थ यह है कि मुझे अपने कुल की मर्यादा याद आ जाए, हो मैं मनुष्य भव में जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं, मैं तदनुसार ही आचरण करूंगा, और उसमें अगर मेरा कहीं कोई तरह से मेरा उस मान भंग होता है, मान भंग होता है मतलब मेरे उस कर्मों को कोई दूषित करने का प्रयास करता है, तब तो मेरा जो है वो अपमान हुआ, वरना शरीर के अपमानों को अपमान में मत गिनना। स्वाभिमान करते क्या मुझे ये कार्य करते हुए शोभा देता है क्या? अगर नहीं देता तो ये मेरा स्वाभिमान खड़ा हो जाएगा। किसी ने कहा भाई साहब इसको मार डालो आप, यहाँ मेरा स्वाभिमान खड़ा हो जाएगा, ये मेरा कार्य है। जिस कुल में मैं हूं, जन्म लिया है, जो अहिंसा में जो धर्म मेरे को मुझे मिला है, उसके विपरीत अगर कुछ कार्य करने पड़े तो अवश्य ही मेरा स्वाभिमान भंग हुआ, वरना तो स्वाभिमान की परिभाषा हम उसके नाम पे मान का पोषण ही करते हैं। हमेशा प्रश्न पूछना अपने से, क्या जो कार्य मैं करने जा रहा हूं या मुझसे कराया जा रहा है, उसमें मेरा जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसके लिए शोभित होता है क्या? नहीं होता है तो ये अवश्य वहां से हट जाना, वो मेरा स्वाभिमान है ना। तो ये बात अपन ने चूंकि आई थी इसलिए बता दी। तो अंतराय कर्म, गोत्र कर्म ऊंच नीच कर्म गोत्र में डाल देता है, और अंतराय कर्म अनंत वीर के प्रकट नहीं होने देता। अंतराय कर्म है ना, घातिया कर्म है, तो क्या करता है, जो मेरी सामर्थ्य है, वीर कर्म किसे बोलते हैं, वीर का ही जो है वो है ना पर्याय है अनंत वीर, मैं तो अनंत सामर्थ्य का धारी हूं। अनंत सामर्थ्य कहां तक होगी, मैं उस अनंत चतुष्टय का जो है को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता हूं, मैं उस केवल ज्ञान को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता हूं। ऐसा अनंत वीर का धारी मैं हूं, अनंत बल का यानी सामर्थ्य का धारी हूं। अगर मेरे किसी पूर्वकृत कर्म से मेरी वो सामर्थ्य उत्पन्न ना हो पाए, सामर्थ्य प्रकट ना हो पाए, तो मैं ये मानता हूं कि मेरा अंतराय कर्म का जो घातिया कर्म है उसका उदय हुआ, जैसा मेरा वर्तमान में चल रहा है ना। वास्तविक अपेक्षा से अंतराय कर्म का ये कार्य है, लेकिन अपन व्यवहार से क्या कह देते हैं, भोगांतराय, लाभांतराय, उपभोगांतराय, है ना, ये वीर्यांतराय, ये सब जो अंतराय अपन बोलते हैं वो अपन व्यवहार से बोल देते हैं। भाई साहब जो दान देने में जो कोई अंतराय डाल दे उसको बोलते हैं, राजा और भंडारी का वो देते हैं उसमें विशेषण, कि जैसे राजा कुछ देना चाहता है लेकिन जो उसका भंडारी है, जो ट्रेजरर है, वो रोक देता है, तो उसको अंतराय कर्म की एक उपमा दी जाती है। तो ये सब जो है व्यवहार से कहा जाता है अंतराय में। हमारा अंतराय का उदय पड़ गया, हम भोजन करने जा रहे थे, भोजन नहीं मिला, महाराज को अंतराय हो गया, उनका आहार नहीं हुआ, ये सब हम व्यवहार से कहते हैं और जिस उस अपेक्षा से ठीक है।
लेकिन वास्तविक अंतराय कर्म, जिसे हम घातीय कर्म कहते हैं, उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो ऐसा है। तो अंतराय कर्म अनंत वीर्य को प्रकट नहीं होने देता। इस प्रकार ये कार्य को करते हैं तो भी शुद्ध निश्चय कर आत्मा के अनंत ज्ञानादि स्वरूप का इन कर्मों ने ना तो नाश किया और ना नया उत्पन्न किया। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। अब बोलो कौन है बलशाली? अपन कर्मों को बोलते हैं भाई साहब कर्म बड़े बलशाली हैं और सबको ध्यान से मार रुलाते रहते हैं, नचाते रहते हैं। कर्म से तो मैं बड़ा दुखी हूं, मैं उनके आगे हार गया हूं। अरे तुम कैसे हार गए भाई? कर्मों की क्या विसात जो आपके मूल गुणों का घात कर दें। कितने ही कर्म आए और चले गए, लेकिन मैं अपने समस्त गुणों को वैसा ही के वैसा सहेजे हुए आत्मद्रव्य बना हुआ हूं। किसने क्या बिगाड़ लिया? ऐसा सामर्थ्य अपना दिन रात इसका चिंतन करते रहना। मैं कहीं से कमजोर हूं नहीं, कमजोर हूं तो अपने ही संकल्प के कारण। अगर मैं ऐसा दृढ़ संकल्पित नहीं होता, अगर मुझे अपना ही महिमा नहीं आती, तो मैं कमजोर हूं। तो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। ऐसे अखंड परमात्मा का तू वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर। ऐसे अखंड परमात्मा का ना, ऐसा परमात्मा रूप जो मैं स्वयं भी हूं, उसका ध्यान कर। और ध्यान करने का उन्होंने फिर विशेषण बताया, एडजेक्टिव की, ध्यान कैसा कर? निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर। अर्थात समस्त उपयोग को एक जगह इकट्ठा करके स्व में लगाना। कौन है स्व? जिसका स्वरूप हमने इतनी बार जिसके वर्णन किया। ऐसा वो मेरा स्वरूप जिसे मैंने नक्की कर लिया है। जब भी मैं इस दशा में आ जाऊंगा कि समस्त उपयोग को संसार के समस्त पदार्थों से हटाकर स्व में स्थापित करूंगा और कोई विकल्प नहीं करूंगा, और इस दशा में मैं थोड़े समय तक अगर ठहरे गया तो मुझे वो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। परमात्मा मतलब मेरे अंदर कई आत्म तत्व भी परमात्मा है, ये दर्शन हो जाएंगे। अगर जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो निज के आत्मा को ध्यान करने का, तो सिद्धों के बारे में सोच लेना, क्योंकि फिर अपन नहीं लगाएंगे। सिद्ध स्वरूप सिद्धों के समान ही मेरा स्वरूप, सीधा घटित कर लेना। ऐसे अखंड परमात्मा का तू वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो जीव पदार्थ कर्मों से ना हरा गया, ना उपजा, किसी दूसरी तरह भी नहीं किया गया, मतलब कोई जिसमें चेंजेस भी नहीं किए गए, वही चिदानंद स्वरूप उपादेय है। कैसा हूं मैं? 84 लाख योनियों में गया, मैं एक इंद्री बना, मैं कीड़े मकोड़े बना, क्या क्या मेरी दुर्गति नहीं हुई। नरक में गया, निगोद में रहा, लेकिन मेरे ज्ञान आदि गुण मुझ में बने रहे हैं। उनका कुछ भी बाल बांका हुआ नहीं। तो किस बात से रो रहे हो? जैसा वो मैं बैठा हुआ था और मेरे पास से सांप होकर के निकल गया सांप, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अरे भाई तो निकल गया ना, तुम्हें तो कुछ नहीं किया ना। नहीं साहब किया तो नहीं कुछ भी, मगर मैं डर गया साहब, वो निकल गया है, क्या पता फिर कभी आ जाए। जब आए तब देख लेना ना। नहीं नहीं, वो भाई साहब क्या है कि उसने मेरा घर देख लिया है, अब मुझे वो पहचान गया, क्या पता कब आ जाए। मतलब हम व्यर्थ के डरों में मरे जा रहे हैं, जो डर है ही नहीं। जिन कर्मों ने आज तक मेरे गुणों का कभी भी किसी तरह से घात किया नहीं, ना कर सकते हैं। हम जो घातीय कर्म बोलते हैं वो भी उपचार से बोलते हैं कि उस समय में वो घातीय कर्मों के द्वारा वो उस जाति के कर्मों का उदय हुआ। जैसा आप बताते हो कि अनुजीवी गुणों का जो घात करता है वो घातीय कर्म हुआ। तो घात करने का अर्थ क्या है कि उस काल में, उतने काल में वो जो ज्ञानादि मेरे जो प्रसिद्ध गुण हैं, वो गुण उतने ज्यादा उनका क्षोभक्षम नहीं होता, उतना विकास उनका दिखाई नहीं देता। गुण थोड़ी कहीं चले गए, गुण तो वही है। तो इसलिए जिन कर्मों ने मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। नहीं साहब वो इसलिए नहीं कर पाया कि मैं नमोकार मंत्र का जाप देता रहता हूँ साहब, जब भी वो आते हैं तो मैं जाप में बैठ जाता हूँ, इसलिए नहीं कर पाया, नहीं तो बहुत कुछ कर जाते। वो कभी कुछ नहीं कर सकते शाश्वत रूप से, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ। द्रव्य उसी को कहते हैं जिसके गुणों का कभी नाश होता नहीं।
आप नवकार मंत्र जपो या कुछ जपो, ये तो सब अपने अपने मन की बात है, लेकिन द्रव्य का कभी नाश होता नहीं। इसलिए कैसे ही कर्म, इससे 10 गुने बड़े कर्म भी आ जाए तो आपका क्या करेंगे। और कर्म का संचय भी मैंने ही किया था। जैसे कोई माया करता है, विद्याधर है, तो बड़ी बड़ी माया से कोई चीज बना लेता है। जैसे हनुमान जी का आता है ना कि वो सुरसा के सामने उन्होंने कभी ने बड़ा रूप बना लिया और फिर छोटा रूप बना के उसके मुंह में घुस गए, इस तरह की कहानियां आती। तो जिनके पास इस तरह की विद्याएं होती हैं, वो जब बड़ा कर सकते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। जो विद्या के द्वारा उन्होंने प्रकट किया है उसको हटा भी सकते हैं। ऐसे ही मैं भी बहुत बड़ा विद्याधर हूं। मैंने अपने खोटे भावों के द्वारा कैसे कर्म खड़े कर दिए, ये भी मेरी ही सामर्थ्य है। खूब खोटे कर्म करो और कर्मों के पहाड़ इकट्ठे कर लो, लेकिन उसके विपरीत मुझ में ही वह सामर्थ्य है कि इन कर्मों के पहाड़ को चूर चूर कर दूंगा सेकंड्स में। अपनी सामर्थ्य तो पहचानो। दूसरी तरफ की नेगेटिव सामर्थ्य बन जाती है तो हम बड़े घबरा जाते हैं, वो मैंने ही बनाई थी। एक व्यक्ति ने कुछ जो जंजीर बनाई, जंजीर होती ना, वो बाजार में बिक रही है बड़ी अच्छी अच्छी, और उसने उसमें ट्रेडमार्क लगाया अपना। वो ट्रेडमार्क देख करके लोगों को लगा कि ये कुछ विशेष चीज है इस चेन में, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि जो कोई भी व्यक्ति इस चेन को तोड़ के दिखा देगा मैं उसको इतना इतना इनाम दूंगा। तो सबको ये सब ये बात ठहर गई कि इसका अगर ट्रेडमार्क लगा है तो वो जंजीर जो है वो टूटने वाली नहीं। और एक बार क्या हुआ, उसी व्यक्ति को जिसने बनाई थी वो चेन, राजा ने किसी अपराध में उसको जेल में डाल दिया और उसको उसी चेन से बांधा गया जो उसकी खुद की बनाई हुई ट्रेडमार्क वाली थी। और उस व्यक्ति ने पहले तो बड़ा खुश रहा कि क्या संसार की कोई चेन मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जैसे उसकी चेन के ऊपर वो ट्रेडमार्क देखा तो उसने देखा कि ये तो मेरा ही ट्रेडमार्क। तो वो रोने लगा जोर जोर से कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं बच सकता। लोगों ने पूछा क्या हो गया? बोले भाई साहब ये मेरी बनाई हुई चेन है, ये तो टूटती नहीं, तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा? मैं इसलिए रो रहा हूँ, कोई और दूसरी चेन होती तो मैं तोड़ देता। फिर लोगों ने समझाया कि ये चेन तुम नहीं बनाई ना, जब तुम नहीं बनाई तो तुम ही तोड़ भी सकते हो उसको। तो उसको एकदम समझ में आएगी बात तो सही, मैंने ही तो बनाई ये सब। ऐसे ही ये संसार के कर्मों की चेन किसने बनाई? मैंने ही बनाई है, इस पर मेरा ही ट्रेडमार्क लगा हुआ है और मैं ही इसे तोड़ने की सामर्थ्य रखता हूँ। ये कर्म क्या करने वाले हैं? ये तो मेरे भावों का निमित्त पा करके, खोटे भावों का निमित्त पा करके इनकी फौज खड़ी हो गई थी। और जैसे ही मेरे भाव दूसरे नेगेटिव दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव साइड में जाएंगे, ये कर्म कहाँ विलीन हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अपनी सामर्थ्य का जो है पूरा यकीन विश्वास रखना। संसार का कोई कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी वाले और कितने काल तक के जो कर्म हैं मुनि लोग समाप्त कर देते हैं ना यही झटके में। एक ध्यान समाधि लगाई और कर्मों के पहाड़ खिल जाते हैं। तो ऐसे अनोखे स्वभाव वाला मैं जीव द्रव्य हूं जिसका आज तक किसी कर्म ने बाल बांका किया नहीं। कर्मों में होने दो किसी तरह के गुण होने दो, लेकिन मुझसे बड़े थोड़ी। इसके बाद अब 49 पढ़ेंगे। इसके बाद जो आत्मा कर्मों से अनादिकाल का बंधा हुआ है तो भी कर्म रूप नहीं होता और कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं होते। आत्मा चैतन्य है, ये अपन ने पढ़ा ना पहले भी। 48 49 कम्मणि बद्धु भी होई नवी जो फुडु कम्मु कयावी कम्मु विजोड़ा कयावी फुडु सो परम पौ भावी। है ना, कर्म निबद्धो अपि भवति नैव यः स्फुटम कर्म कदापि कर्मापि यो न कदापि स्फुटम तम परमात्मनम भावै। 49 में क्या बोलते हैं? इसके बाद आत्मा, जो आत्मा कर्मों से अनादिकाल से बंधा हुआ है तो भी कर्म रूप नहीं होता और कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं होते। आत्मा चैतन्य है, कर्म जड़ है, ऐसा जानकर उस परमात्मा का तू ध्यान कर, ऐसा कहते हैं। देखो, जो किसी गाय को या किसी पशु को जब अपन रस्सी से बांधते हैं तो बोलते हैं साहब वो गाय बंध गई है। किससे बंधी है? रस्सी से बंधी। आप ध्यान से देखना कि रस्सी में
रस्सी के दूसरे सिरे से ही गांठ लगाई जाती है। तो बंधी रस्सी बंधी है कि गाय बंधी? रस्सी ही रस्सी से बंधी हुई है। तो बंधन किसमें लगाया? गाय तो उसके बीच में है। उसी तरह से ये जो कोई भी बंधन है, वो बंधन वास्तव में मेरे लिए बंधन नहीं है। आपने देखा कर्मांड शरीर जो है हमारा, एक स्थायी शरीर रहता है जब तक संसार में है, और उस कर्मांड शरीर में ही नए नए कर्म आकर के फिर बनते रहते हैं। आत्मा से डायरेक्ट नहीं बनते। आत्म प्रदेशों के चारों ओर जो कर्माण शरीर है, उस शरीर से ही, मतलब कर्माण शरीर के ही उन भागों से नए नए कर्म आते हैं, चिपकते जाते हैं। जैसे रस्सी रस्सी से ही बंधी, ऐसे कर्म कर्म से ही बंधे। आप तक तो पहुंचते ही नहीं है, कहाँ संकट खड़ा हो रहा है। ये सब व्यवहार की भाषा में कहा जाता, साहब कर्मों ने बांध दिया साहब मुझे, तो भाव भाव से रुला रहे हैं मुझे। कौन कर्म बांध सकता है? हम खुद ही बंध गए। उन ऊंटों की तरह हमने मान लिया कि मैं बंधा हुआ हूं। तो देखो क्या बोलते हैं, ज्ञान जो चिदानंद आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों से बंधा हुआ होने पर भी कभी भी कर्म रूप निश्चय से नहीं होता, और कर्म भी जिस परमात्म रूप कभी भी निश्चय कर नहीं होते, उस पूर्वोक्त लक्षणों वाले परमात्मा को तू चिंतवन कर। किसका चिंतवन कर? उस परमात्मा को, अपने ही उस परम आत्मा को। कैसी परम आत्मा को? जिसका स्वरूप ज्ञानी जानते हैं और हरिहरादि नहीं जानते हैं, लेकिन उसका चिंतन मैं भी अभी इसी भूमिका में कर सकता हूं। उस आत्मा का चिंतन करके नक्की करो, आज तक इतने कर्मों से संयुक्त होते हुए भी मैं कभी कर्म रूप नहीं हुआ, और कर्म उससे चिपटे रहते हैं, इसलिए कर्म, लेकिन कर्म भी कभी आत्मा बने नहीं। चंदन के वृक्षों से बड़े बड़े सर्प लिपटे हुए देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। उसका रीजन क्या है? कि वो चंदन शीतलता देते हैं, और उन नागों को बहुत गर्मी रहती है, क्रोधाग्नि उनकी जलती रहती है, उनसे लिपट करके वो किंचित शांति का अनुभव करते हैं, लिपटे रहते हैं, लेकिन कभी ना तो चंदन विषैला हुआ और ना ही वो सर्प चंदन बने। सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, स्वभाव में रहते हैं। हम भी चंदन के वृक्ष जैसे बने, कैसे भी कर्म का उदय क्यों ना हो, कैसे ही दुर्जनों का प्रकोप क्यों ना हो, हम अपने स्वभाव को त्यागे नहीं, छोड़े नहीं। चंदन के वृक्ष की तरह हमेशा सुगंध देते रहे, है ना। लोगों ने पूछा ना चंदन के वृक्ष से कि ये तो इतने जो जहरीले जीव हैं तुमसे लिपटे रहते हैं, तुम उनको मना क्यों नहीं कर देते? बोले भाई साहब मना क्या करें, वो अपने स्वभाव में मस्त है, हम अपने स्वभाव में मस्त हैं। हमारा कौन सा स्वभाव को हानि पहुंच रही है? अगर हमसे किसी को कुछ मिलता है, शीतलता मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है, हम किसी काम तो आ रहे हैं ना। इसी तरह साधुओं का जो स्वभाव होता है चंदन जैसा ही होता है, और हम सब साधु ही तो हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस है, साधु बनने की भूमिका में आने में क्या कसर है? एक बार संकल्पित हो गए, साधु बन गए। तो इसलिए चंदन जैसा बनना। तो क्या बोल रहे हैं? जिस परमात्मा रूप कभी भी निश्चय कर नहीं होते, उस पूर्वोक्त लक्षणों वाले परमात्मा को तू चिंतन कर। देखो अच्छे से मैंने बता दिया आपको चिंतन किसका करना है। अभी हम ये नहीं कह सकते साहब मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किसका चिंतन करना। बहुत अच्छे से हम समझ गए, उस परमात्मा का चिंतन करना है जो जो आपके और मेरे सबके शरीरों में रहती है, बसती है, हर शरीरों में रहती है, और वही वो परमात्मा बनने की योग्यता रखती है। जो आत्मा अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से उत्पन्न किए ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मों से व्यवहार नए से बंधा हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चय नए से कर्म रूप नहीं है ना। शुद्ध निश्चय नए से तो काय का कर्म, अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपने स्वरूप को छोड़कर कर्म रूप नहीं परिणमता। केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपने स्वरूप को छोड़कर
कर्म रूप नहीं परिणमता, और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं परिणमते। अभाव है ना एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का, मैं जीव हूं ये अजीव है। मजे की बात तो ये, अर्थात अपने जड़ रूप उद्गलपने को छोड़कर ये चैतन्य रूप कभी नहीं होते, यह निश्चय है कि जीव तो अजीव नहीं होता और अजीव है वह जीव नहीं होता। ऐसी अनादि काल की मर्यादा है। इसलिए कर्मों से भिन्न ज्ञान दर्शनमयी सब तरह उपादेय रूप आराधने योग्य परमात्मा को तुम देह रागादि परिणति रूप बहिरात्मपने को छोड़कर शुद्धात्म परिणति की भावना रूप अंतरात्मा में स्थिर होकर चिंतन करो, उसी का अनुभव करो, ऐसा तात्पर्य है। कर्मों से भिन्न ज्ञान दर्शनमयी सब तरह उपादेय रूप, उपाधि है ना, उसकी इतनी महिमा बता दी तो किसको, इसको छोड़ के किसकी उपासना करो। देखो जगत के भोले जीवों को देखो, वो कर्मों की पूजा करते, तरह तरह के कर्मों को लेकर उनकी पूजन करते हैं कि भैया चले जाओ। कभी लोगों ने कोरोना के ऊपर भी एक दोहा बना दिया था, कोरोना को एक माता के रूप में बना दिया था, कोरोना माता धन्य हो, उन पे वो फूल अगरबत्ती चढ़ाने लग गए थे, टीवी में दिखा है ना कितनी बार। ऐसे ही बहुत सारे अनजाने अज्ञानी लोगों ने इन कर्मों को चैतन्य मान लिया, ज्ञानी मान लिया कि इनकी पूजन करेंगे तो ये कुछ कृपा कर देंगे। तो लोगों ने कहा भाई साहब ये कर्म थोड़ी वो कुछ करते हैं। बोले कौन करते हैं? बोले पद्मावती जी की शरण में चले जाओ, क्षेत्रपाल की शरण में चले जाओ, और वो 9 ग्रह है ना, वो 9 ग्रह शनि आदि जो है वो चढ़ जाते हैं, तो उनकी पूजा कर डालो। तो मैं इतना भ्रांत जीव और भयक्रांत उनकी पूजा भी करने लग गया। मिथ्यात्व तो पहले से ही था, और ऐसा मिथ्यात्व धारण करके, गृहीत मिथ्यात्व धारण करके मैंने जैसे एक शराब के ऊपर दूसरी शराब पी ली हो, ऐसा मैं अग्रहित मिथ्यात्व का धारी अनादि काल से जो मिथ्यात्व में फंसा हुआ था, उसने कुगुरुओं की शरण में जाकर के नए नए मिथ्यात्व के स्वांग रचे, जिसके फलस्वरूप मेरा वो मिथ्यात्व और गहरा हो गया। जब मैं ऐसे देवी देवताओं की पूजन करके मानता हूं कि मेरे कर्म जो है इससे, मेरी कर्मों से रक्षा हो जाएगी, तो ये मेरा जो मति भ्रम है और बढ़ जाने के कारण और नए नए तरह के कर्म आने लगे। इसलिए वो सम्यक धारण करने की बात क्यों करते हैं? सम्यक धारण करते ही ये सारे मतांतर, ये सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। जैसे सूर्य के आते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही केवल सम्यक दर्शन रूपी दीपक के द्वारा या सूर्य के द्वारा मेरा मोह का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ये 49 हमने पढ़ा। देखिए 50 नंबर में क्या लिखते हैं कि विभणंती जीव सब गऊ जीव जड के विभणंती, कि विभणंती जीव देह समूह सुन्नु के विभणंती। क्या अर्थ है इसका? ऐसे 3 प्रकार आत्मा के कहने वाले पहले महाअधिकार के 5वें स्थल में जैसा निर्मल ज्ञानमयी प्रकट रूप शुद्धात्मा सिद्ध लोक में विराजमान है, वैसे ही शुद्ध निश्चय न कर शक्ति रूप से देह में तिष्ठ रहा है। ऐसे कथन की मुख्यता से 24 दोहा सूत्र कहे गए हैं। क्या बात कही इन्होंने? 3 प्रकार के हमने आत्मा पढ़े थे ना, कौन कौन से बताओ? 3 प्रकार के, 3 प्रकार की आत्मा कौन सी? वैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बोल रहे हैं ऐसे 3 प्रकार के आत्मा कहने वाले पहले महाअधिकार के 5वें स्थल में जैसा निर्मल ज्ञानमयी प्रकट रूप शुद्धात्मा सिद्ध लोक में विराजमान है, परमात्मा है ना, वैसा ही शुद्ध निश्चय न कर शक्ति रूप से, मुझ में उनमें क्या अंतर है कि मैं शक्ति रूप से परमात्मा हूं और वो व्यक्ति रूप से हैं, व्यक्त हो गया है परमात्मा स्वरूप जिनका, वैसा ही शुद्ध निश्चय न कर शक्ति रूप से देह में तिष्ठ रहा है।
ऐसे कथन की मुख्यता से 24 दोहा सूत्र कहे गए। इससे आगे छह दोहा सूत्रों में आत्मा व्यवहार नय कर अपनी देह के प्रमाण है। व्यवहार से क्या कहा जाता है? भाई साहब, आत्मा कितनी बड़ी है, कितनी लंबी चौड़ी है, तो अपन क्या बोलते हैं, जिस शरीर में वो रहता है उतने शरीर प्रमाण जो है उससे थोड़ा सा कम कर लो, वो रहता है आत्मा। क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसे भी होते हैं शरीर के जहां आत्मा के प्रदेश नहीं होते, तो उतना माइनस करके बहुत जरा सा न्यून, और सिद्ध लोग जब जाता है तो वो उतना जरा सा न्यून वाला स्थिति वाला शरीर ही वहां जा करके और स्थिर हो जाता है। तो आगे सूत्र में आत्मा व्यवहार नहीं कर अपनी देह के प्रमाण है। चींटी का शरीर है तो चींटी के शरीर में समाहित हो जाएगा, क्योंकि उसमें संकोच विस्तार का गुण होता है ना। यह कहते हैं कोई नैयायिक, वेदांती और मीमांसक दर्शन वाले जीव को सर्वव्यापक कहते हैं। कोई सांख्य दर्शन वाले जीव को जड़ भी कह देते हैं, कोई बौद्ध दर्शन वाले जीव को शून्य भी कह देते हैं, कोई जिन धर्मी जीव को व्यवहार नय कर देह प्रमाण कहते हैं और निश्चय नय कर लोक प्रमाण कहते हैं। निश्चय नय से लोक प्रमाण कैसे है? जब शरीर से निकलता है, जब समुद्घात करता है, केवली समुद्घात करता है ना, तो केवली समुद्घात करते हुए वो संपूर्ण लोक में फैल जाता है। इसलिए लोक के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतना इसका भी विस्तार हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि निश्चय न कर ये लोक प्रमाण है, और व्यवहार न से शरीर में जितना उसकी अवगाहना होती है उतना रहता है। सीधे लोक में जब जाता है तब वो अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार में, आकार ऐसा तो फिजिकल आकार नहीं होता, लेकिन जो भी रहता है उसका वहां उतने उसके आत्म प्रदेश में रह जाता है, रुक जाता है। और कैसा, तो वो आत्मा कैसा है और कैसा नहीं है, ऐसे 4 प्रश्न शिष्य ने किए, ऐसा तात्पर्य है। आगे नए विभाग कर आत्मा सब रूप है, एकांतवाद कर अन्यवादी मानते हैं, सो ठीक नहीं है। इस प्रकार चारों प्रश्नों को स्वीकार करके समाधान करते हैं। 51 नंबर का दोहा। अप्पा जोई सब गऊ, अप्पा जड वियाण, अप्पा देह पमाणु मुनि, अप्पा सुन्न वियाणी। आगे नए विभाग कर आत्मा सब रूप है, एकांतवाद कर अन्यवादी मानते हैं, सो ठीक नहीं है। इस प्रकार चारों प्रश्नों को स्वीकार करके समाधान करते हैं। हे प्रभाकर भट्ट, आगे कहे जाने वाले नए के भेद से आत्मा सर्वगत भी है, आत्मा जड़ भी है, ऐसा जानो। हाँ, देखो अभी नयों का क्या प्रयोग किया मैं। आत्मा जड़ भी है ऐसा जानो, आत्मा को देह के बराबर भी मानो, आत्मा को शून्य भी जानो, नए विभाग से मानने में तो कोई दोष नहीं है, ऐसा तात्पर्य है। देखो आगे बताएंगे आपको 52 नंबर के दोहे में। अप्पा कम विभज्यो केवल नाणे जेण, लोया लो भी मुनई जिए सब बुझई तेण। आगे कर्म रहित आत्मा केवल ज्ञान से लोक और अलोक दोनों को जानता है। हैं? सबको जानता है ना, लोक अलोक को किससे जानता है? केवल ज्ञान के द्वारा, कर्म रहित होने के बाद, घातीय कर्मों का विनाश होने के बाद केवल ज्ञान प्रकट होता है। जो कर्म रहित का उसका मतलब घातीय कर्म। इसलिए सर्वव्यापक भी हो सकता है, एक नए से जो कहा वो ठीक है, ऐसा कहते हैं। यह आत्मा कर्म रहित हुआ केवल ज्ञान से, जिस कारण लोक और अलोक को जानता है, इसीलिए हे जीव सर्वगत कहा जाता है। भावार्थ है यह आत्मा व्यवहार नय से केवल ज्ञान कर लोक अलोक को जानता है, और शरीर में रहने पर भी निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है। इस कारण ज्ञान की अपेक्षा तो व्यवहार नय से सर्वगत है,
प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है ना। ज्ञान की अपेक्षा तो किसको जानता है? सबको जानता है। लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से किसको जानता है? वो तन्मय होकर स्वयं के स्वरूप को ही जानता है, निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है। शरीर में रहने पर भी निश्चय न से अपने स्वरूप को जानता है। अपना स्वरूप क्या है? अपने समस्त आदि प्रदेश केवल ज्ञानी को दिखाई देते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो निश्चय नय से अपने स्वरूप को जानता है। इस कारण ज्ञान की अपेक्षा तो व्यवहार नय से सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है ना। ज्ञान की अपेक्षा तो ज्ञान सब में जाता है, बाहर के और सब तत्वों में, सब द्रव्यों में जाएगा, लेकिन उन सब द्रव्यों को ऐसा तन्मय होकर नहीं जानेगा जैसा स्व को जानेगा। निश्चय नय से जीव स्वयं को ही जानता है, वो केवल ज्ञानी भी निश्चय नय से तन्मय होकर स्वयं को ही जानते हैं। बाकी के सब तो उस कैनवास पे अपने आप प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, झलकते हैं। जैसे रूप वाले पदार्थों को नेत्र देखते हैं, परंतु उन पदार्थों से तन्मय नहीं होते, उस रूप नहीं होते। जैसे अग्नि में रहने वाले जीव उस अग्नि से ही तन्मय रहते हैं। तन्मय क्या? उनका तन ही अग्नि का बना हुआ है। ये व्यवहार नहीं की मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल जो दिया आपको। और उसी तरह से जो जीव हैं, वो जीव हैं ही इसलिए क्योंकि वो आत्मा है। और अगर आत्मा ही आत्मा को नहीं जानेगी तो किसको जानेगी? अगर मैं अपने ही स्वरूप नहीं जान पाया तो मेरा व्यर्थ है दूसरों को जानना। इसलिए आत्मा कैसी है? स्व पर प्रकाशक है, स्व को तन्मय होकर जानती है और पर को व्यवहार से इसलिए किया क्योंकि वो झलक रहे हैं, मुझे उनकी पड़ी नहीं है। दर्पण का मैंने आपको उदाहरण दिया, एक बहुत बड़े दर्पण में खड़ा होकर मैं अपना मुख निहार रहा हूं, और मैं गया इसी अभिलाषा से हूं कि मैं अपने मुंह को देखूं कैसा लग रहा हूं। उसके मेरे पीछे आके ढेर सारे लोग खड़े हो गए और दर्पण सबको प्रतिबिंबित कर रहा है, लेकिन मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं। मैं तो अपना रूप देख के आ भी गया। किसी ने पूछा भाई साहब कितने लोग खड़े थे आपके पीछे? और सब पता नहीं, भीड़ सी कोई लग तो रही थी, मुझे नहीं पता कौन था, मैं तो मुझे ही देख रहा था, है ना। ऐसी दशा होती है। केवल ज्ञानी को वो सब दिखाई देते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे रूप वाले पदार्थों को नेत्र देखते हैं, परंतु उन पदार्थों से तन्मय नहीं होते, उस रूप नहीं होते। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि व्यवहार न से लोकालोक को जानता है और निश्चय न से नहीं, तो व्यवहार से सर्वज्ञपना हुआ, निश्चय न कर से तो नहीं हुआ। ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि आपने खुद ही बोला है कि व्यवहार न से वो सर्वव्यापी है, तो इसका मतलब निश्चय न से नहीं है, मतलब झूठे झूठे आप समझा रहे हो। तो बोल रहे हैं निश्चय न करना, उसका समाधान करते हैं। जैसे अपने आत्मा को तन्मयी होकर जानता है, उस तरह पर द्रव्य को तन्मयी पने से नहीं जानता, भिन्न स्वरूप से जानता है। इस कारण व्यवहार नय से कहा, कुछ ज्ञान के अभाव से नहीं कहा, कि उसका ज्ञान नहीं होता इतना। तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या है। निश्चय नय से स्व को तन्मय होकर के जानता है। जैसे हलवे में मिली हुई चीनी उसमें ही समाहित हो गई है, शक्कर का एक एक कण उस हलवे में पूरी तरह से मिक्स हो गया है, होमोजीनियस है। ऐसे ही मैं भी अपने ज्ञान गुण से होमोजीनियस हूं। जब भी जानूंगा अपने ज्ञान गुण से स्वयं को होमोजीनियस रूप में ही जानूंगा। ये तन्मयपना है। और निश्चय से सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप में इसी तरह से तन्मय हो जाते हैं। देखो, तन्मय पने की बात सुनकर के जब मैं तन्मय होऊंगा तो उसका स्वरूप सोच सोच के आपको बहुत रोमांच होगा। जिस आत्मा को मैं अभी अलग मान करके उसका जो है उसको ज्ञेय बना करके उसका चिंतन कर रहा हूं, वो ज्ञेय तो खाली शुरू में व्यवहार ने से भेद करके मैं कर रहा हूं। निश्चय न से तो मेरा ज्ञेय क्या? मैं ही हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञेय हूं, मैं ही ज्ञायक हूं। और मेरी जो साधना ज्ञान की है वो साधना वादना कुछ नहीं,
वो तो ज्ञान का प्रोसेस निरंतर चल रहा है, समझाने के लिए साधना है। जब मैं उस प्रोसेस में, जब मैं अपने स्वरूप में होमोजेंसली तन्मय हो जाता हूं, तो मेरे द्वारा अपनाई गई समस्त प्रक्रिया साधना में ही गिनी जाती है। जिस क्षण में अपने में स्वरूप में आ गया, उस क्षण में और उस क्षण से पहले तक किए जाने वाले समस्त प्रयास मेरी साधना का ही भाग है। तो देखो, ज्ञान कर जानपना तो निज और पर का समान है। जैसे अपने को संदेह रहित जानता है, वैसा ही पर को भी जानता है, इसमें संदेह नहीं समझना। लेकिन निज स्वरूप से तो तन्मयी है और पर से तन्मय नहीं है। और जिस तरह निज को तन्मयी होकर निश्चय से जानता है, उसी तरह यदि पर को भी तन्मय होकर जाने, तो पर के सुख दुख राग द्वेष के ज्ञान होने पर सुखी दुखी रागी द्वेषी होवे, ये बड़ा दूषण है। एक व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उससे पूछा, हाँ भैया बताइए क्या है, क्या तकलीफ है। तो उन्होंने अपना जो पेट का हिस्से को टच किया और बोला कि साहब यहाँ बहुत दर्द होता है इस जगह पे। बोले अच्छा, और बोले थोड़ा सा जो है वो बुखार सा भी लग रहा है। अच्छा, और उन्होंने बहुत सारे सिम्टम पूछे, सब उसने बताया। फिर उसने बोला कि मोशन हुआ था क्या सुबह। बोले साहब पूछ के आता हूँ। फिर पूछ के आता हूँ मतलब? बोले साहब वो मुझे नहीं है बीमारी, सब पत्नी को है, मैं उनसे पूछ के आता हूँ मोशन हुआ था। बोले आप तो ऐसे बता रहे थे कि आप बिल्कुल सर्वज्ञ हैं, जैसे आप जिस शरीर की बात कर रहे हैं वो आप ही हों। बोले नहीं नहीं साहब, वो मैं बखान जरूर ऐसे ही कर रहा था, लेकिन वो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। उसी तरह से हम ये दम भरते हैं, उनके मैं नस नस जानता हूँ, उनको बहुत, मेरे बहुत जाने हुए व्यक्ति हैं, उनकी एक एक बात मैं जानता हूँ। तो ऐसे ही जानते हो क्या जैसे स्वयं को जानते हो? नहीं साहब ऐसे तो नहीं जानता, इसमें फर्क। तो यही फर्क यहाँ बताया है। जो तन्मय होकर जिसको जान सकते हो वो आप हैं, और जो दूसरों को जानते हैं, जानने व्यवहारने से जानते हो, साहब मैं उनके सब चीजें जानता हूँ, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, कितने बच्चे हैं, सब जानते हैं। लेकिन वो जानना और इस जानने में फर्क नहीं क्या? यही फर्क हम में और मतलब उस केवल ज्ञानी आत्मा को, स्व को और पर को जानने में यही अंतर आता है। अगर वो उसको जाने वैसा ही जैसा खुद को जानता है, तो उसके सारे दुख सुख भी आपके पल्ले आ जाएंगे। उसका पेट दुखा तो आपका भी दुखने लगेगा। आप चाहोगे कि कैसी अवस्था आपको मिले? जैसा आपके को सगे वाले हैं, आप क्यों नहीं ऐसा आह्वान करते हो कि इनके सारे दुख दर्द मुझे मिल जाए? बोले साहब बोलता तो मगर ऊपर ऊपर से बोलता हूँ, अपने ही दुख दर्द संभलते नहीं है, दूसरे के क्या संभालो। तो पर के सुख दुख राग द्वेष के ज्ञान होने पर सुखी दुखी रागी द्वेषी होवे, ये बड़ा दूषण है। मालूम पड़ा कि वो ईश्वर बने बैठे हैं और वहां संसार के जितने लोग हैं सबका पेट दुख रहा है, तो ये केवल ज्ञानी का भी दुख रहा है। एक पल भी उनका पेट दुखना बंद नहीं होगा, क्योंकि अनंत जीव हैं। उनकी जो जो बाधाएं चल रही वो सब जो है उनको भी होने लगेगी, इसलिए उनमें भेद होना आवश्यक है ना। इसलिए स्व को अपनी जो परिशुद्ध अवस्था को का जो पान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, उनको उसी सुखी अवस्था में रहने दो, उनको दुखी बनाने की चेष्टा मत करो। और जिस तरह निज को तन्मयी होकर निश्चय से जानता है, उसी तरह यदि पर को भी तन्मय होकर जाने, तो पर के सुख दुख राग द्वेष के ज्ञान होने पर सुखी दुखी रागी द्वेषी होवे, यह बड़ा दूषण है। सो इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। यहाँ जिस ज्ञान से सर्वव्यापक कहा, वही ज्ञान उपादेय अतीन्द्रिय सुख से अभिन्न है, सुख रूप है। ज्ञान और आनंद में भेद नहीं है, और वही ज्ञान उपादेय है। यह अभिप्राय जानना। अपन बोलते हैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान ही तो आनंद है। कौन सा ज्ञान? किससे आनंद होता है? अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके जो आनंद की प्राप्ति होती है, उससे अधिक और कोई आनंद होता नहीं। क्योंकि मैं उस आनंद से वंचित मात्र इसलिए हो गया था कि मैंने अपने स्वरूप को भुला दिया था। जैसे ही उस स्वरूप से साक्षात्कार दो चार होता है, मैं अपने आनंद स्वरूप में लौट आता हूं।
मेरी अनुपम निधि तो वो ज्ञान ही है, वही ज्ञानानंद स्वभाव मेरा मुझे परम मुक्ति का भी कारण बनता है, परम सुख का कारण बनता है, वही परमानंद है। और उसी की राह में, उसी की वाट में जो रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा जब वो आनंद मेरे अंदर भी प्रकट होगा। हम उस आनंद यात्रा पे फिर निकले हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। सर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप अजीब सा समझेंगे। हम बोले, आप बोलते हैं कि आत्मा का अवलोकन करो। हाँ। तो आत्मा एक है जीव की, और पुद्गल जिस शरीर में रहती है वो पुद्गल शरीर है। तो आत्मा का अवलोकन किससे होता है? पुद्गल के इंद्रियों से होता है। ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। आपने पहले इसका विवेचन तो किया था, मगर अभी कंफ्यूजन हो गया। ये जो 51 वाले को जो पढ़ा आपने, जी। उसमें से प्रश्न पैदा हुआ। देखो ऐसा है, अपन जब संसार में व्यवहार से कोई चीज देखते हैं जी। तो कैसे देखते हैं? तो बोले इंद्रियों साहब वो आंख से देखते हैं। और बोले आंख। आंख कमजोर हो तो बोले चश्मा लगा लेते हैं, है ना। चश्मा लगा करके उस वस्तु को किसने देखा? चश्मे ने देखा? नहीं, नहीं आंख। सर, आंख ने देखा। आंख ने भी देखा क्या? आंख का प्रतिबिंब उधर गया अंदर। मुर्दे के भी आंखें होती हैं, वो भी नहीं, देखता है क्या? वो आत्म स्वरूप में उसमें जो इतना ज्ञान है उगड़ा हुआ, उस ज्ञान ने देखा। ज्ञान ने देखा? आपने तो आंसर दे दिया उसका। हाँ। तो जो मैं चिंतन करता हूँ ज्ञान से करता हूँ। तो अपने मतलब चिंतन करने का मतलब है अपने ज्ञान का उगाड़ करना। नेचुरली जीव बिना ज्ञान के थोड़ी कुछ जानता है। जीव जीव है ही इसलिए, वो चैतन्य है ही उसके इस कारण से कि उसका ज्ञान जागृत रहता है। ज्ञान के द्वारा ही तो मैं सब, मेरा व्यापार चलता है। मुख्य गुण है मेरा ज्ञान। हाँ, तो जब वो केवल ज्ञान आ जाता है तो सब कुछ दिखने लगता है। केवल ज्ञान जो उसका विकसित रूप है, क्योंकि इधर उधर उपयोग नहीं लगता, मिथ्या भ्रांतियां सब समाप्त हो जाती हैं, फोकस्ड वे में वो ज्ञान लगता है, इसलिए आत्मिक ज्ञान या केवल ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। लेकिन शुरू में तो आलम्बन इंद्रियों का ही रहेगा, शुरू में आलम्बन इंद्रियों का ही रहेगा। देखो इंद्रियां उसमें जुड़ जाती हैं, मन का आलम्बन होता है मुख्य रूप से। मन का आलम्बन, अपन जो चिंतन करते हैं किसी का, यहाँ बैठे बैठे किसी दोस्त के बारे में सोचते हो तो आपकी कोई इंद्री जाती है क्या वहां? क्या जाता है? आपका जो मानसिक स्मृति है, जो मन के से निकलने वाले जो वाइब्रेशंस हैं, वो ही जाते हैं। उनसे आप जानते हैं ज्ञान की जो चेतना है, ज्ञान का जो प्रकाश है, वो वहां तक जाता है, उसकी पहुंच वहां तक है। तो जब आत्मा का चिंतन करूंगा मैं, तो ज्ञान से ही तो करूंगा ना, और किससे करो? ज्ञान से हुआ है। ज्ञान से होगा। और ज्ञान स्वरूपी मैं स्वयं हूं। वर्तमान समय में मेरा जो मन कहा जाता है, 5 इंद्रिय और मन है ना। देखो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? समझ में। मति ज्ञान तो मुख्य रूप से बोलते हैं इंद्रियां और किंचित मन के सहारे से उत्पन्न होता है। और श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रियों का कम और मन का जिसमें विशेष योगदान होता है। जो मैंने देखा, अवलोकन किया, आंखें लगाई ना, तो इंद्रियों का भी उसमें सहयोग मिला। कोई चीज सूंघी तो मेरी नासिका इंद्रिय का जो सहयोग मिला। कोई चीज चखी तो मेरे मुंह का इंद्रियों का सहयोग भी मिला। इनसे मुझे मति ज्ञान तो प्रकट हुआ। लेकिन वो जो श्रुत ज्ञान है वो जानेगा, अरे साहब ये चीज पहले भी कभी खाई थी क्या? साहब ये रसमलाई है क्या? आपकी स्मृति में जो श्रुत ज्ञान बन गया है, उससे आपने कंपेयर करके देखा। नहीं तो पहले हाँ साहब मैं खा रहा हूँ, कोई चीज है, मुझे नहीं पता क्या है। तो मति और श्रुत का जोड़ा है, और दोनों में ही इंद्रिय और मन का व्यापार चलता है। लेकिन उन इंद्रियों और मन के पीछे कौन बैठा है? वो इंद्रियां जागृत किस लिए हैं? सजीव इसलिए कि मैं हूं, मेरे आत्म प्रदेश उनके पीछे हैं। मैंने आपको बताया था कान के पीछे के जो आत्म प्रदेश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका आकार जौ के या दाने के जैसा होता है ना। सभी सभी जितनी जितनी इंद्रियां, उनका आकार बताया तत्वार सूत्र में। उनके पीछे के कितने आत्म प्रदेश जितने, जिनका इतना आकार बनता है इस तरह का, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आत्मा के प्रदेशों से ही हो रहा है, और आत्मा के प्रदेश ज्ञानमय है। इसलिए अल्टीमेटली जो भी आपको जानकारी मिल रही है, वो ज्ञान का जो व्यापार ही उसमें कामयाबी देता है।
अच्छा, दूसरा प्रश्न है ये दोहा नंबर 50 में जी। ये जीव को जड़ कहते हैं, इसको हाँ। जरा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हाँ हाँ, देखो ये जो दूसरे धर्मों के बारे में उन्होंने बताया पहले, कुछ मत ऐसे मानते हैं, उन्होंने उन धर्मों के बारे में बताया भी है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन धर्मों का विस्तार से वर्णन किया है। ये देखो क्या है, जैमिनी मत आदि सब दिया ना 50 नंबर पे। 1 मिनट। सांख्य दर्शन वाले लिखा है, हाँ, सांख्य न्यायिक दर्शन वाले। है, वेदांती है, मीमांसक है। जीव को सर्वव्यापक कहते हैं, कोई सांख्य दर्शन वाले जीव को जड़ कहते हैं। तो वो जड़ जो है वो उनको किस अपेक्षा से कहते हैं, वो मैं आपको उसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो टेक्स्ट है वो पढ़ के सुनाऊंगा आपको कि वो किस अपेक्षा से मानते हैं। देखो, जरा एक्सप्लेन करना। हाँ, जब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे जो बौद्ध हैं, बौद्ध बोलते हैं कि समस्त संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं, कोई भी स्थायी नहीं है, सभी क्षणभंगुर हैं। तो वो कैसे मानते हैं कि आत्मा, बोलते हैं आज देखो शेर की पर्याय में है, कल जो मनुष्य की पर्याय में हो गई, तो इसका कोई भरोसा है क्या आत्मा का? कभी भी कुछ भी बन जाता है। तो इसलिए वो परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है इस अपेक्षा से। तो उसमें उसने बोला शून्य कहते हैं। हाँ, कुछ लोग शून्य भी कहते हैं। वो बोलते हैं कि साहब वो ये तो जो शून्य ही है, जो जहां से जाने के बाद में या अंत में जाकर के शून्य में विलीन हो जाता है, उसके बाद कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। ये शरीर छूटा और उसके बाद शून्य हो गया। बहुत वाले मानते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मानते हैं इस तरह की चीज। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी ये बताया जाता है कि वो ऐसा ऐसा है कि शरीर है जितना उतना ही आपका जीवन है, उसके बाद शून्य का मतलब वैक्यूम होता है एक्चुअली वहां पे। शून्य का मतलब वैक्यूम होता है। हाँ, वैक्यूम होता है। वो बौद्ध धर्म वाले सब पुनर्जन्म मानते हैं। कौन? मतलब आत्मा को क्या मानते हैं? आत्मा अजर अमर मानते हैं बौद्ध धर्म वाले? बौद्ध धर्म वाले अनित्य मानते हैं वो। देखो उसमें और विस्तार से दिया है। मुझे तो देख के बताना पड़ेगा। बहन जी को याद होगा, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। तो बहन जी जरा बताइए। कि कल इसी में बताने वाले हैं आचार्य, आगे के श्लोकों में बताने वाले। देखो उनको रेडीमेड यही पता है। आगे बताने वाले हैं। आगे जो ये प्रश्न किए हैं ना उसी का उत्तर देंगे कि जैसे अभी सर्वगत बताया ना, व्यापक किस अपेक्षा से सर्वगत है, सर्वव्यापक किस अपेक्षा से, तो अभी बताएंगे कि किस अपेक्षा से शून्य है, किस अपेक्षा से। वो चारों प्रश्नों का उत्तर देंगे ना। देंगे आगे है गाथा। बिल्कुल सही कहा। चलिए, चलो, अच्छा है। वैसे इस ग्रंथ का मैंने विशेषता देखी, तो ऊपर के दोहों में जो कुछ कहते हैं उसका क्लैरिफिकेशन अगले दोहों में देते हैं। वैसे सभी ग्रंथों में ऐसा होता है कि जो वो प्रश्न करता कर अगला प्रश्न पूछता है तो फिर अगली गाथा का निर्माण होता। तो चलिए, सबको ये जो ये 51 दोहे में जो आत्मा का जो लिया है रेफरेंस, तो शुद्धात्मा लिया या जैसे गृहस्थ वालों की अशुद्ध परमात्मा, अशुद्ध पर्याय है पर आत्मा की, ये सब जो सब पर्याय जनक जो भी क्लैरिफिकेशन है वो सिर्फ जैन धर्म में ही बताया, जैन सिद्धांत में। बाकी सब तो इसकी व्याख्या भी नहीं कर पाते। शुद्ध अशुद्ध तरह की आत्मा उनके नहीं मानी जाती। तो एक ही तरह की आत्मा है, वो या नित्य है या अनित्य है या शून्य है, वो एक ही तरह की मानते हैं। ये कम कर दो ना थोड़ा। सर ये पूछ रहा था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये जो जैसे इसमें बोला कि आत्मा संदेह का बारे में जहाँ लिखा था ना, आत्मा संदेह रहित जानता है, वैसे पर को भी जानता है। मतलब अपने आत्मा को भी संदेह रहित जानता है और पर की आत्मा को भी संदेह रहित जानता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो आत्मा लिया है ये शुद्धात्मा है या जैसे गृहस्थ लोगों की जीवात्मा है वैसी पर्याय अशुद्ध आत्मा है? देखो, जिस समय जीव केवल ज्ञान की अपन बात करें ना, तो केवल ज्ञान वाली तो शुद्ध आत्मा हुई ना। तो इसमें सब शुद्धात्मा के रेफरेंस से बोल रहे हैं, ये संदेह रहित नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं, 50 नंबर में बता रहे हैं ना, 51। आत्मा जड़ भी ऐसा जानो, आत्मा को देह बराबर भी माना, आत्मा को शून्य भी है, नए विभाग से मानने में कोई दोष नहीं है। आगे कर्म रहित आत्मा केवल ज्ञान से लोक और अलोक दोनों को जानता है, इसलिए सर्वव्यापक भी हो सकता है, ऐसा कहते हैं। यह आत्मा कर्म रहित हुआ केवल ज्ञान से, जिस कारण लोक अलोक को जानता है, इसीलिए है जीव सर्वगत कहा जाता है ना। ऊपर क्या लिखा है? ये आत्मा कर्म रहित हुआ केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान हो गया, उसको कर्मों से रहित हो गया,
और जिस कारण लोक और अलोक को जानता है। केवल ज्ञानी हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध होने से जो जिस भी केवल ज्ञान रूप में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो लोक अलोक को जानता है। तो बोल रहे हैं इसलिए हे जीव सर्वगत कहा जाता है, मतलब सबको ही जानता है। कौन? केवल ज्ञानी। यह आत्मा व्यवहार नय से केवल ज्ञान कर लोक अलोक को जानता है और शरीर में रहने पर भी निश्चय नय से अपने स्वरूप को जानता है। इस कारण ज्ञान की अपेक्षा तो व्यवहार से नय से सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ये एक 52 वाला है 52, जैसे 52 में है, ये 52 चल रहा है आप जो हाँ वही चल रहा। तो जहां कोई प्रश्न करता है कि जो व्यवहार नय से लोकालोक को जानता है और निश्चय नय से नहीं, तो व्यवहार से सर्वज्ञपना हुआ, निश्चय नय करना हुआ। उसका समाधान करते हैं जैसे अपनी आत्मा को तन्मयी होकर जानता है, उस तरह परद्रव्य को तन्मयपनी से तो नहीं जानता, भिन्न स्वरूप जानता है। भिन्न स्वरूप मतलब जैसा स्वरूप में वो है, जैसे एक आत्मा मेरे अंदर बसती है, एक आत्मा आपके अंदर बसती है, और आपके अंदर जैसी आत्मा है उस आत्मा का क्या वर्तमान में क्या स्वरूप है उसे भी मैं जानता हूं। कौन जानता है? जो केवल ज्ञानी है। आपकी आत्मा में कितने राग द्वेष भरे हुए हैं, वो अभी इस समय शुद्ध है अशुद्ध है, किस स्थिति में है, उसको केवल ज्ञानी जानता है। उसमें कोई संदेह नहीं, किसी मैं कह नहीं सकता कि वो कैसा आत्मा है, अभी तो ऐसा दिख रहा है, क्या पता कल कैसे हो जाए। तो नहीं, वो समस्त पर्यायों को भी जानता है। जैसे जैसे पर्याय बदलती जाती है उसका पूरा ज्ञान आता है। यस सर, पूरा ज्ञान। आगे के तक का बता देंगे कि अंत में जाकर के ये कब से इसकी समाधि होगी और ये कब जो है सिद्ध लोक में जाएगा, ये भी बता दिया जाएगा, या अभी इसके इतने काल बाकी है, सब बता दिया। वहां कोई संशय नहीं होता, कोई डाउट नहीं है ना। संशय का अर्थ समझ गया? आपसे कोई पूछे कि वैसा बताओ तो सही है, जो है कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, फलाना जीतेगा, और सब कुछ कह नहीं सकते। हवा तो ऐसी चल रही है, कोई ऐसा कह रहा है। फिर ऐसा क्यों आगे कह रहे हैं कि तन्मय नहीं जानता, जब भी सब कुछ तो जान ही रहा है आत्मा, शुद्धात्मा, केवल ज्ञानी सब जान रहे हैं। हाँ। कि पर आत्मा को भी पूरी तरह जान रहे हैं कि वहां पे जो भी कषाय है कुछ भी, ये सब कुछ उनके जानने में आ रहा है। हाँ। और फिर आगे हम बोल रहे हैं कि तन्मयी अपने स्वरूप को तन्मयी जानता है, पर को तन्मयी नहीं जानता। मैंने आपको समझाया था ना ये बात। वो तो केवल ज्ञानी तो अपनी आत्मा से भी तन्मयी नहीं होगा। जवाब देने की कोशिश करूं। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे लगता है इसका मतलब ये है जैसे कि हम अपने स्वभाव में स्थित हों और विभाव में रहें। तो स्वभाव में स्थित रहना हो गया तन्मयी, और दूसरे को जानना, लेकिन उसमें स्थित नहीं होना, वो हो गया विभाव, या उसे कहेंगे तन्मय ना होना। देखो, ये अपनी बात तो अपन नहीं कर रहे हैं, अपन बात किसकी कर रहे हैं? केवल ज्ञानी की। केवल ज्ञानी की बात को मैंने इस तरह से बताने की कोशिश करी है, सिमिली देके, कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हम अपने स्वभाव में स्थित हों तो हम कहते हैं तन्मय हो गए। अब विभाव में रहते हैं तो चाहे जान रहे हैं लेकिन उसमें तन्मय नहीं हुए, उसके साथ मिले नहीं, उससे अलग है। तो इस तरह से उनके सुख दुख का जो संवेदनता है, उनका अनुभवन आप थोड़ी कर सकते हो। केवल ज्ञान में तो भाव सुख पाएगा ही नहीं। जो केवल ज्ञानी हो गया वो तो अपने स्वभाव में ही रहेगा, उसमें विभाव का आने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं कुछ कहूँ क्या भाई साहब? हाँ बोलिए बोलिए। ये नहीं, जब विभाव में नहीं आए वो। हाँ एक मिनट लीजिए, बोलिए। ये जो आत्मा है, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो व्यवहार रूप से तो ज्ञान के अपेक्षा से तो सर्वगत है, सबको जान रहा है। लेकिन निश्चय रूप से आत्मा केवल स्वयं को जान रही है। तो जो स्वयं को जान रही है वो उसका तन्मय होना है अपने आप में, और निश्चय रूप से तन्मय होता है और व्यवहार रूप से वो सर्वगत होता है। मेरा कहना ये है। देखो, अभी जो आपको भी मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे ना, जैसे मैंने वो एक डॉक्टर और एक पेशेंट की चर्चा की थी, है ना। आप कितने ही क्लोज अपना आदमी हो, व्यक्ति हो, और आप एक डॉक्टर भी हैं, आप एनाटॉमी के भी ज्ञाता हैं, तो आप बिल्कुल बता दोगे कि जो व्यक्ति है इसके अंदर जो आते हैं वो ऐसी है, उसका ये जो लीवर है वो ऐसा है, और इनके अंदर में इस तरह का इनका स्वभाव है, इनका नेचर ऐसा है, इनको कभी कभी यहाँ दर्द होता है। तो ये सब चीजें आप जानते हो, भली प्रकार से जानते हो। जब ये कुछ खा लेते हैं तो इनको ये हो जाता है, लेकिन आप वो तो नहीं बन जाओगे ना जो व्यक्ति है। वो व्यक्ति तो अलग ही रहेगा ना, उसकी एंटिटी अलग रहेगी, आपकी अलग रहेगी। तो एंटिटी अलग रह करके आप जितना दूसरे के बारे में जानेंगे, इसका अर्थ ये है
कि उसका संवेदन अपने पास रहेगा, अब उसका संवेदन आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन आप जानकारी पूरी रहेगी आपको उसके बारे में, उसके भवों के बारे में, उसकी वर्तमान पर्याय के बारे में, ये सब रहेगा। लेकिन अगर केवल ज्ञान उस जीव का ही बन जाए, वो ज्ञान ही उस जीव स्वरूप हो जाए, तो केवल ज्ञान का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, वो सब समझने लगेगा, जिसको जानेगा वहां चला जाएगा। सही है अंकल जी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे वो केवल ज्ञानी एक जीव द्रव्य हैं, वो अपने जीव द्रव्य को पूरा जानते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख की अनुभूति वो स्वयं कर सकते हैं। दूसरे की वो अनुभूति, उस दूसरे जीव द्रव्य या दूसरे किसी भी द्रव्य की, वो उस तरह की अनुभूति नहीं कर सकते, जानते सब हैं। बिल्कुल सही, यही तन्मयता है, यही तन्मयता है। और जो बाहर के बारे में सोचेंगे, गेहूं को देखने के बजाय सोचेंगे, अन्य के बारे में ज्ञान करने की कोशिशेंगे, तो वो जो है सर्वज्ञता हो गई, उसमें तन्मयता नहीं हुई, व्यवहार रूप हो गया। ठीक है ललित जी? ललित जी समझ में आया? ललित जी कुछ आया समझ में? जी जी जी। नहीं तो समस्त जीवों को वो अपना ज्ञान बांटेगा, जहां जहां उसका ज्ञान जाएगा वो सब उन जीवों जैसा हो जाएगा। हाँ, तन्मय हो जाएगा, मतलब उनके सारे स्पंदन, उनके सारे रोग वोग सब उनको ये भोगेगा बेटा बेटा, तन्मय हो जाएगा फिर वो। और फिर उसमें ये भी है कि किसी के दुख को देखेगा तो दुखी हो जाएगा, सुख को देखेगा सुखी हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। वो तो केवल ज्ञानी तो सुख दुख से परे हो गया ना, उसको तो इन चीजों का वही तो बात है। केवल तो ज्ञानी समता होगा, न सुख है, न सुख का अनुभव है, दुख का या अनंत सुख है, केवल अनंत सुख बोल सकते हैं। आप दोनों बात कर रहे हो, एक तो केवल ज्ञान का वो जो स्वरूप है उसका लाभ भी उठाना चाहते हो, और उसके द्वारा जो है दूसरे जीव को उस जैसा नहीं बनने देना है वो भी रोकना चाहते हो, तो फिर भी आप तन्मय बनाना चाहते हो, तो ये सब बात तो हो नहीं सकती ना। तो अनंत सुख उसके स्वयं के लिए है, अनंत सुख तुम्हारे लिए तो रही है वो। एक बात है, जो जिसे केवल ज्ञान मिला है जिसको, वो उसका अनंत सुख का भोग तो वो खुद भोग रहा है, आप थोड़ी भोग रहे हो। जो जीव संसार में तरह तरह के भोग आदि में लिप्त हैं और बहुत आनंदित हो रहे हैं, और अपन देख रहे हैं, अपन को केवल ज्ञानी भी नहीं है मान लो, अपन देख रहे हैं उनको कोई जो है वो कोई मांसाहार कर रहा है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, कोई जो दूसरे तरह के भोग आदि कर रहा है उसमें बहुत सुख है, और अपन को वो सब निस्सार लग रहे हैं, लेकिन अपन ये भी जान रहे हैं कि इस व्यक्ति को इसमें आनंद आ रहा है, तो क्या मैं उसका स्वरूप बन गया क्या? और ये बात केवल कभी कभी केवल ज्ञानी को देख करके भी आदमी आनंदित होता है। बहुत 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 हमें भगवान के दर्शन करके कभी कभी हम बहुत आनंदित होते हैं, तो वही हमारा अंतर सुख थोड़ी हो गया हमारा। तो वही भाई हमें तो ये अनंत सुख का भोगने का वर्ड सही है क्या? भोगने का अनंत सुख, अनंत वीर, ये भोगने का वर्ड सही है क्या? ये नहीं, मैं जरा क्लैरिटी करना चाहता हूँ जरा। देखो ऐसा है कि जो शब्द है ना, शब्दों के इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस रूप में लेते हैं। हम जब कर्म भोगते हैं तो उसको भी हम भोगना कहते हैं, जब वो कर्म भोग रहे हैं। जब कोई भोग आदि भोगता है जो पंचेंद्रिय के विषयों को, तो उसको भी भोगना कहते हैं, ठीक है। और तरह तरह के बोले 56 प्रकार के भोग उन्हें मिले तो उसको भी भोगना कहते हैं। तो हम उन शब्दों को व्यवहार रूप से भोगने की श्रेणी में डालते हैं। उसी की सिमली लेते हुए जब मैं आनंद सुख की बात करूं तो उसके लिए दूसरा कौन सा शब्द है, अनुभव करता हूं या भोग करता हूं, उससे मिलाने के लिए जो प्रचलित शब्द हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है, व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी देखो आपको समय पूजन में लिखेगा मोक्ष लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, तो मोक्ष लक्ष्मी क्यों कही? बोले साहब यहाँ तो जगह स्त्रियों का कोई चक्कर ही नहीं है, आपने कहा एक लक्ष्मी फंसा दी बीच में। तो क्योंकि हम उन भोगों से उनके जो निकटता के आनंद से परिचित होते हैं, इसलिए उसकी सिमली बिठाने के लिए कह दिया जाता है कि सारे लोग इससे बहुत परिचित है ना, वो समझ जाएंगे। लोग मोक्ष लक्ष्मी वर्ण करने वाली बात है। बहुत कुछ बोलते हैं। वर्ण करना हमारा शादी करने का तो मतलब ही नहीं है वहां पे। वर्ण करना, रमन करना, भोग करना, ये सब शब्द आते हैं, शब्द है। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो कवियों की रचनाओं में उसकी भावों की अतिशयोक्ति बनाने के लिए उपयोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शब्दों की एक लिमिट होती है, शब्दों की लिमिट होती है, उसी के अंदर बोलते हैं। अंततः ये हुआ, जो जीव केवल ज्ञानी हो गया, जैसा ऋतु ने बताया अभी, वो सारे अनंत सुख के, अनंत वीर का भोग करते हैं या उसको महसूस करते हैं, उसको आनंद सही है। मगर उसमें जो उनको दिख रहा है सारे विश्व का, सारी चीजें तीनों लोग की दिख रही हैं, उससे दिख रही हैं, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ,
लोक में जो शब्द प्रचलित हैं, अभी बोलते रसास्वादन किया, ऐसे आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं, तो रसास्वादन का अर्थ क्या है? वही बात हुई ना, इंद्रियों के भोग की बात हुई ना, वो व्यवहार रूप में वो शब्दों का उपयोग वहां किया जाता है। वो तन्मय भाई, वो शिवजन साहब वो तन्मय हो गया, जो आप बोल रहे हैं ना, ये तन्मय होकर कर रहे हैं, और जो 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 तीनों लोगों को देख रहे हैं वो व्यवहार रूप से देख रहे हैं, और वो तन्मय नहीं है उसमें। वो उसमें तन्मयता कहाँ से आएगी? वो तन्मय यही समझना, यही समझना। अगर तन्मयता हो जाएगी तो वो बीतरागी रहेगा ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात कही आप, बहुत सही, बहुत हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वो तन्मय हो गया, उन सुख दुख का वो वेदन करने लगा, तो रागी द्वेषी हो गया ना, वीतरागी नहीं रहेगा। सही बात, वीतरागी नहीं कह सकते, निर्विकल्प वीतरागी समाधि। तो बहुत टॉप की बात कह दी आपने, बहुत टॉप की बात कह दी। बात ये बार-बार ये शब्द का यूज कर रहे हैं जैन साहब, वीतरागी निर्विकल्प समाधि, वो क्वालिफिकेशन ही 0 हो जाएगी सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बढ़िया है, ललित जी के माध्यम से स्वाध्याय अच्छा और हो गया अपना। सब एक प्रश्न हो रहा है। हाँ, ये जो आत्मा, जो कर्माण शरीर है, वो आत्मा के अराउंड है, हाँ, आत्मा के चारों तरफ है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि कर्मण शरीर ने आत्मा को केज बना रखा है, केजिंग कर रखी है। हाँ, केजिंग मतलब क्या है कि वो उसमें प्रविष्ट नहीं होता। हाँ, प्रविष्ट तो नहीं होता, पर बंद कर दिया ना, जैसे दरवाजे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। देखो, केज तो आपके शरीर ने भी कर रखी है, तो आप हुए क्या कह रहे? शरीर तो पुद्गल है, शरीर तो कर्माण शरीर भी नहीं, लेकिन कर्माण शरीर और आत्मा का रिश्ता बहुत गहरा है, साथ साथ चलते हैं। नहीं चलते हैं, वाली केज है, एक केज आपके साथ चलती है हमेशा, एक केज नहीं चलती, बदलती रहती है, लेकिन है तो सारी केज ना। वो तो बात तो एक ही है। एक से बताऊं मैं, ललित जी, एक शरीर होता है, शरीर में वेंस जाती हैं, जो कई वेंस जाती है एक ही जगह पर, एक खून ले जाने वाली, एक खून लाने वाली, धमनी, शिराएं अलग अलग जाती हैं। ऐसे ही हर पूरे शरीर में ये जो प्रदेश हैं, कर्माण के और आत्मा के, कर्माण के और औदक शरीर के, ये सब जो है चारों फैले हुए हैं, बिल्कुल चारों तरफ से। ऐसा समझ लीजिए, ऐसे तेज शरीर भी है, तो ऐसा नहीं है कहीं बक्सा नहीं है इनका अलग से, कोई नहीं है जो अलग से रखा हो, किसने बंद कर रखा हो। है सराउंडिंग है। अपन देखो, अभी दीवालों के बीच में रहते हुए भी हम कैदी नहीं है, कैदी नहीं है। और ये सब बोलिए। पर कर्मों का तो लेखा जोखा भोग रही ना आत्मा, फिर अलग होते हुए स्वरूप को भी जान रहे हैं, और फिर हम उससे प्रभावित भी हो रहे हैं, और सुख दुख का भेदन भी कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना, आत्मा परिणामिक होते हैं, भाव परिणामिक आत्मिक होते हैं। हाँ, तो अपन कल इसकी चर्चा करेंगे, अब याद रखना है प्रश्न। जो मैं पूछा था, जस्ट चाहे कल आप जवाब दे दें, मेरा ये मतलब था उसमें, जैसे सोने में अगर कुछ इम्प्योरिटी आ जाए तो अशुद्ध हो गया सोना, तो कर्म भी इसको आत्मा को अशुद्ध बना रहे हैं। देखो, कर्म आत्मा को फर्क तो डाल लें। एक अपेक्षा से वो कभी शुद्ध नहीं होगा। देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोनों का, आपका भी और सरिता जी का भी। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ, कल डिटेल में बताऊंगा। देखो, पहली बात तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच भी नहीं कर सकता, ये तो आप जानते हो। कर्माण शरीर भी पौद्गलिक है, वो भी कहा जाता है कि एक क्षेत्र में जहां आत्मा के प्रदेश हैं, उन्हीं प्रदेशों में वो रहता है। जैसे दूध और पानी एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, उनमें एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, उसी तरह का संबंध जो है उनका रहता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग दशा में रहते हैं। कोई किसी को टच नहीं करता, कोई किसी को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता। निमित्त अवश्य बन सकते हैं, लेकिन कर्ता किसी का कोई एक दूसरे का कर्ता नहीं बन सकते। और निमित्त अपेक्षा से कितना है, कर्मों का जब उदय काल आता है, तो उस उदय काल में कर्म का जरूरी नहीं कि वहां से एक कर्म निकल के आपके सामने खड़ा हो जाता है। वो व्यवस्था ऐसी है कि उस कर्म का जैसी मैच्योरिटी पीरियड होती है, उस समय बाह्य में इस तरह के प्रसंग घटित होते हैं जिन्हें आप कर्म का उदय कहते हो, इंक्लूडिंग आपका स्वभाव उस समय क्रोधमय हो जाए, ऐसे कोई जो है वो प्रसंग आपके सामने खड़े हो जाएं। वो सब घटना घटित होती कब,
जब कोई एक पर्टिकुलर कर्म का उदय काल आता है, उसकी मैच्योरिटी आती है, और वो कर्म भी निर्जीव है, उसने कुछ नहीं किया कि मैं इतने बजे जाकर इनके पास सामने खड़ा हो जाऊं, सहज में ही उसकी मैच्योरिटी आती है और वैसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। और उन सारे उपस्थिति के बावजूद भी जीव स्वतंत्र है कि उस समय उसको किस तरह से एक्ट करना है। लेकिन ज्यादातर जीव जो है अपनी अज्ञानता के कारण वैसा ही एक्ट करते हैं जैसा कि उन कर्मों के उदय में जनरली किया जाता है, और फलतः नए कर्मों को बांध लेता है। लेकिन ज्ञानी जीव जो है इस रहस्य को समझने के कारण कर्म का जब उदय होता है तो उस तरह से प्रभावित होते नहीं, इसलिए उनके नवीन कर्म बनते नहीं है। इसी प्रोसेस को करते करते एक दिन अपने कर्मों की स्थिति को और अनुभाग को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो सदा के लिए उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये इसकी बेसिक थ्योरी है। अभी इसको और डिटेल में चाहिए तो अपन कल चर्चा करेंगे। अंकल जी इसे ऐसे भी कह सकते हैं ना कि हमने अपने आत्मा के साथ राग द्वेष और मोह का फेविकॉल लगा लिया है जैसे, तो कर्म आके उस फेविकॉल पे चिपक रहे हैं। ये अशुद्ध अवस्था का कारण यही है, राग द्वेष आदि की अपेक्षा से मैं अशुद्ध हूँ। लेकिन राग द्वेषों से नीचे हट करके अगर मैं देखूं, स्वभाव को देखूं, तो मैं कहीं से लगा नहीं। सभी ऋतु ने बताया ना, जैसा फेविकोल या आप टेप भी लगा दो किसी चीज के ऊपर, तो जिसके ऊपर लगी उसके नीचे तो ओरिजिनल चीज मौजूद है ना, वो तो अशुद्ध नहीं हुई ना सर, अशुद्ध नहीं हुई। ठीक है ना। तो व्यवहार दृष्टि से राग द्वेष के कारण मैं कलुषित होता हुआ पर्याय में पाया जाता हूँ, लेकिन स्वभाव रूप से मैं कभी भी अशुद्ध हुआ नहीं। वही दो, इसमें इतना ही अंतर है व्यवहार रूप से और निश्चय रूप से, वो अंतर है भाई। इसमें आपको और भी कोई प्रश्न उठेंगे तो अपन कल और चर्चा करेंगे। ठीक है सर, जिनवाणी स्तुति करेंगे। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते धो, सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय।